बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम बुजुर्ग रहनुमा अब्दुल्ला शाह गाजी की स्वाने याद को पेश कर रहे हैं, जो एक मुमताज सूफी स्कॉलर है जिनकी जिंदगी रूहानी इल्म और रोशन ख्याली के असूल के लिए वक्फ थी। इनकी तालीमात और फलसफों की तफसीली खोज के जरिए हमारा मकसद सूफी फिक्र और अमल पर इनके नुमाया असर को उजागर करना है। हम बयान कर रहे हैं कि किस तरह इसकी महराज से अल्लाही के साथ गहरा तल्लुक तलाश करने वाले अफराद को मुतासर करती है। तो दोस्तों, अब्दुल्ला शाह गाजी एक सूफी बुजुर्ग थे जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो 8वीं सदी में कराची आए थे। वो पाकिस्तान के सबसे अहम सुन्नतों में से एक समझा जाता है और इनकी तकवा और रूहानी तालीमात के लिए मुस्बत तौर पर एहतराम किया जाता है। ख्याल किया जाता है कि अब्दुल्ला शाह गाजी ने अपनी जिंदगी इस्लाम के पैगाम को फैलाने और जरूरतमंदों को लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दी थी। इन्हें कई मौजज़ात का सेहरा भी दिया जाता है जिन्होंने इनकी मकबूलियत और अहमियत में अहम किरदार अदा किया है। अब्दुल्ला शाह गाजी की पैदाइश का सही साल मालूम नहीं है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि वो 8वीं सदी में पैदा हुए थे। हजरत अली अकबर अब्दुल्ला शाह गाजी के भाई माने जाते हैं। दोनों भाइयों को पाकिस्तान में सूफी सुन्नतों के तौर पर एहतराम किया जाता है और इनकी एक बड़ी पैरोकार है। अब्दुल्ला शाह गाजी कराची के सरपरस्त है। इनका मज़ार कराची के क्लिफ्टन में सहल समुंदर पर वाक़या है और हर साल लाखों लोग इसकी ज़ियारत करते हैं। ख्याल किया जाता है कि सुन्नत का शहर और इसके लोगों के साथ एक खास तल्लुक है और बहुत से लोग इसकी बरक़ात के ख्वाह हैं। कराची के अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो एक सूफी बुजुर्ग थे जो 8वीं सदी में इस इलाके में पहुंचे थे, जिसे अब कराची कहा जाता है। मुकामी रवायत के मुताबिक वो मदीना शहर के एक हुक्मरान के बेटे थे और इसे इस्लाम का पैगाम फैलाने के लिए इस इलाके में भेजा गया था। अब्दुल्ला शाह गाजी इस इलाके में आबाद हुए जो अब क्लिफ्टन के नाम से जाना जाता है और अपने पैरोकारों को अपनी तकवा और रूहानी तालीमात की तरफ राग़िब करने लगा। कहा जाता है कि इसने अपनी जिंदगी इलाके के लोगों की खिदमत और जरूरतमंदों की मदद के लिए वक्फ कर रखी थी। वक्त गुजरने के साथ वो इन मोजज़ात के लिए मशहूर हो गए जो इससे मंसूब किए गए थे, जैसे कि समुद्री अफरियत का काबू पाना और बीमारियों और बीमारों और जख्मियों की शफायाबी। इनकी वफात के बाद क्लिफ्टन में इनके मकबरे के मुकाम पर एक मज़ार तमीर किया गया जो ज़ायरीन के लिए बरकत और शफायाबी के लिए एक मकबूल मुकाम बन गया। मज़ार को सदियों के दौरान तोसी और तज़ैन और रैश की गई है और अब ये एक बड़ा कम्प्लेक्स है जिसमें कई इमारतें और एक सेन भी शामिल है। आज अब्दुल्ला शाह गाजी को कराची का सरपरस्त समझा जाता है कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। इनका मज़ार ज़ाहिरीन के लिए एक मकबूल मुकाम है और इनकी जिंदगी और तालीमात आज भी लोगों को मुतासर करती है। लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर जाते हैं। बहुत से लोगों के लिए एक मज़ार एक ज़ियारतगाह है जहां वो अल्लाह से बरकत और शिफा तलब करते हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी के बारे में ख्याल किया जाता है कि वह अपने अकीदतमंदों की ख्वाहिशात को पूरा करने की ताकत रखते हैं और बहुत से लोग इनकी बरकत हासिल करने की उम्मीद में दुआओं और नजराने के मज़ार पर आते हैं। एक मज़ार पाकिस्तान में बहुत सी मुसलमानों के लिए एक रूहानी अहमियत की जगह भी है जो इसे अजीम तकवा और अकीदत की जगह के तौर पर देखते हैं। मज़ार में आने वाले ज़ायरीन अक्सर नमाज पढ़ते हैं और कुरान की आयत की तलावत करते हैं, खुदा के साथ गहरा तल्लुक तलाश करते हैं। इसके अलावा मज़ार सियाहों और कराची आने वालों के लिए एक मकबूल मकाम है जो खित्ते की तारीख और सखावत में दिलचस्पी रखते हैं। मज़ार का पेचीदा फन तमीर और खूबसूरत माहौल इसे बसरी तौर पर एक हैरत अंगेज कशिश बनाता है, जबकि इसकी सखावती और मजहबी अहमियत ज़ाहिरीन को मुकामी लोगों की रवायत और कैद की झलक पेश करती है।
مجموعی طور پر عبداللہ شاہ غازی کا مزار پاکستان اور اس سے باہر کے لوگوں کے لیے ایک عظیم روحانی، ثقافتی اور تاریخی اہمیت کا حامل مقام ہے، جو زندگی کے تمام شعبوں سے آنے والے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو سنت اور اس کے ارد گرد کی روایت میں جڑنا چاہتے تھے۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اندر کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار ایک بڑا کمپلیکس ہے، جس کی عمارت اور ایک سین شامل ہے۔ مزار کے مرکزی عمارت ایک سفید سنگ مرمر کا ڈھانچہ ہے، جس کا گنبد اور مینار چھوٹی عمارتوں اور کھلی جگہوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ مزار کے اندر زائرین عبداللہ شاہ غازی کا مقبرہ دیکھ سکتے ہیں، جو مرکزی عمارت کے بیچ میں واقع ہے۔ قبر سبز کپڑے میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے چاروں طرف پھولوں، موم بتیوں اور عقیدت مندوں کی طرف سے دیگر نذرانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مزار کی دیواریں پیچیدہ ڈیزائن اور خطاطی سے ڈھکی ہوئی ہیں، جن میں قرآن کی آیات، دیگر اسلامی متون شامل ہیں۔ زائرین اکثر روحانی رہنمائی اور ترغیب کے لیے اس آیات کو پڑھتے اور تلاوت کرنے کے لیے رک جاتے ہیں۔ مزار کا ذہن ایک بڑی کھلی جگہ ہے، جس کے چاروں طرف آرکیڈز اور چھوٹی عمارتیں ہیں۔ یہاں زائرین نماز ادا کر سکتے ہیں اور نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ عبداللہ شاہ غازی سے برکت اور شفا حاصل کرنے کے لیے سین میں آتے ہیں۔ پورے کمپلیکس میں زائرین مزار پر تقریبات اور جلوسوں میں استعمال ہونے والے بہت سے چراغوں، جھنڈوں اور بینرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ رنگین سجاوٹ مزار کے تہوار اور خوشی کے ماحول میں اضافہ کرتی ہے اور اس سے گہری عقیدت اور احترام کی عکاسی کرتی ہے، جو لوگ عبداللہ شاہ غازی کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر عبداللہ شاہ غازی کا مزار بہت خوبصورتی اور روحانی اہمیت کا حامل مقام ہے، جو زائرین کو مقامی لوگوں کی روایت اور عقائد سے جڑنے اور ایک ایسی ولی سے عشیرو حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جو پاکستان میں انتہائی قابل احترام ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائی اور بزرگوں، کل ہم صوفی اسکالر بزرگ عبداللہ شاہ غازی کے کچھ معجزات کو بیان کریں گے۔ دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔